बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। सफल किसान में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। सफल किसान में हम आपको ऐसे किसानों से रूबरू कराते हैं जो खेती किसानी के क्षेत्र में कुछ नया करने का जज्बा रखते हैं। तो आज हम आपको ऐसे ही किसान से रूबरू कराने जा रहे हैं जिनका नाम है हैदर अली। हैदर ने नौकरी छोड़ अपने पिता के बाग में अमरूद की आधुनिक वैरायटी को लगाकर आय का नया स्रोत विकसित किया और अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत की और लोगों के लिए मिसाल पेश कर दी। तो आइए चलते हैं हैदर अली के बारे में ज्यादा जानने के लिए उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के रावतपुर गांव की ओर, जहां पर हैदर अली अपने पिता तैसर अली के साथ किस तरह आधुनिक वैरायटी के अमरूद लगाकर नई तकनीक को अपनाकर आय का स्रोत विकसित कर रहे हैं। अमरूद उत्पादन के मामले में मशहूर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जहां अपनी गंगा जमुनी संस्कृति के लिए विशेष स्थान रखता है, वहीं यहां का अमरूद भी अपनी एक अलग पहचान रखता है। उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्र अमरूद उत्पादन के लिए मशहूर हैं। प्रदेश में प्रयागराज, कौशाम्बी, बदायूं अमरूद उत्पादन के लिए प्रमुख जिले माने जाते हैं। इसके अलावा सहारनपुर, अयोध्या, मेरठ, आजमगढ़, जौनपुर आदि जिले भी अमरूद उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। देश में अमरूद उत्पादन के मामले में 8 प्रमुख राज्यों में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर आता है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार देश में उत्पादित होने वाले कुल अमरूद उत्पादन का 21.78% अकेले उत्तर प्रदेश में होता है। विशेषज्ञों का कहना है कि उत्तर प्रदेश की जलवायु और मिट्टी अमरूद उत्पादन के लिए अनुकूल है। प्रदेश के किसान पारंपरिक अमरूद की जगह अब नई वैरायटी के अमरूद के अच्छे पौधे लगा रहे हैं और बेहतर मुनाफा कमा रहे हैं। अच्छी गुणवत्ता वाले अमरूद की बढ़ती मांग को देखते हुए उत्तर प्रदेश के किसान अमरूद की बेहतर किस्मों को लगाने में रुचि दिखा रहे हैं। भारत कृषि निर्भरता वाला देश है। यहाँ की बड़ी आबादी अपना जीवन चलाने के लिए कृषि पर निर्भर है। विशेषज्ञों का आकलन है कि आज के दौर में प्रगतिशील किसान धान, मक्का, गेहूं की पारंपरिक फसलों के अलावा बागवानी फसलों को भी उगाने की ओर बढ़ रहे हैं। इससे उनके लिए खेती में बेहतर अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। भारत में बागवानी फसलों में अमरूद उत्पादन का बड़ा स्कोप है। भारत की जलवायु में अमरूद इतना घुल मिल गया है कि इसकी खेती जहां अत्यंत सफलतापूर्वक की जाती है, अधिक सहिष्णु होने के कारण अमरूद की सफल खेती अनेक प्रकार की मिट्टी और जलवायु में की जा सकती है। गरीबों का सेब कहे जाने वाले अमरूद को स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी माना जाता है। इसमें विटामिन सी अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त अमरूद में विटामिन ए और बी भी पाए जाते हैं। भारत में अमरूद की प्रमुख किस्में इलाहाबादी, सफेदा, लाल गूदे वाला, चित्तीदार करेला, बेदाना तथा अमरूद सेव है। अमरूद के पारंपरिक पौधों की अपेक्षा बेहतर किस्म के पौधों से अच्छी पैदावार मिलती है। इसे जानकर उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ से करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित शाहजहांपुर जिले के रावतपुर गांव के युवा किसान हैदर अली ने धान, गन्ना, गेहूं और सरसों की पारंपरिक खेती की जगह अमरूद की खेती करने का निश्चय किया और प्रारंभिक संघर्ष के बाद सफलता हासिल की। बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई के बाद नौकरी कर रहे हैदर अली ने पिता के विरोध के बावजूद आधुनिक वैरायटी के अमरूद के पौधों को लगाया और आज अच्छी आय प्राप्त कर रहे हैं। आइए जानते हैं हैदर अली से इस बारे में उन्हें अमरूद की फसल लगाने का विचार क्यों आया, अमरूद उत्पादन के लिए उन्होंने कैसे काम किया। आइए जानते हैं इस बारे में। मेरी जो स्कूलिंग स्टार्ट हुई वो नैनीताल से स्टार्ट हुई। मैं एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा था। जब मैं क्लास 1 में ही वहाँ पे चला गया था। 1999 में मैं वहाँ पे चला गया था बोर्डिंग में।
फिर मैंने क्लास 12 तक वहीं पर ही पढ़ाई करी। क्लास 12 के बाद मेरा जो जर्नी थी वो मेरे को बाहर जाने की थी, कि मेरे को कहीं बाहर जाना था, बट कुछ प्लान नहीं हुआ। तो फिर मैंने एडमिशन बैचलर्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस में IMIT नोएडा में हुआ। उसको कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने ट्राई करा कि मैं लंदन चला जाऊं पढ़ाई करने के लिए, बट अल्टीमेटली वो फिर वर्कआउट नहीं करा। तो फिर मैंने मास्टर्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस में एडमिशन ले लिया। बीच में मेरे को मौका लगा तो मैं कुछ टाइम के लिए एक एडिशनल कोर्स के लिए लंदन चला गया था, बर्बेक यूनिवर्सिटी। मैंने वहाँ से अपनी पढ़ाई करी। वहाँ से आने के बाद मेरा कोर्स नोएडा में आके कंप्लीट हुआ 2016 में। उसके बाद कॉलेज की तरफ से प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिली। तो प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में मेरा सौभाग्य था कि मेरे को वहाँ पे नौकरी लग गई। नौकरी के लिए मैं 99 एकर्स में मेरा प्लेसमेंट हो गया। तो वो जर्नी मेरी काफ़ी अच्छी रही। लगभग मैंने 1 साल तक जॉब कर रहा था, बट उसके 1 साल के बाद मेरे पिताजी, जो मेरा फैमिली बैकग्राउंड जो है वो फार्मिंग का है, तो उनको ज़रूरत लगी कि अब आपको घर पे आ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैन पावर की भी कमी थी और शायद एक नई सोच, एक नई दिशा जो हमारे देश को चाहिए उसकी भी ज़रूरत थी। तो उसके बाद जो था, मैंने सोचा कि अब शायद वक्त आ गया कि मैं इस प्राइवेट कंपनी को छोड़ के अपने घर वापस जाके, नौकरी को छोड़ के मैं वापस जाके अपना बिजनेस स्टार्ट करूँ। अमरूद की खेती करने का निश्चय कर हैदर अली ने शाहजहांपुर के जिला उद्यान अधिकारी से संपर्क किया तो उन्होंने हैदर की ताइवान पिंक नाम की नई वैरायटी के अमरूद के पौधों को लगाने का सुझाव दिया। हैदर ने इस बारे में अपने पिता थैसर अली से चर्चा की तो वो सहमत नहीं हुए, क्योंकि ऐसा करने में रिस्क अधिक था। आसपास कहीं भी इस वैरायटी के अमरूद के पौधे नहीं लगे थे और ये काफ़ी खर्चीला भी था। हैदर अली ने पिता के विरोध के बावजूद रिस्क लेते हुए अपने पुराने बाग के 10 एकड़ में ताइवान पिंक वैरायटी के अमरूद के पौधे लगाने का निश्चय किया। इसमें हैदर को जिला उद्यान अधिकारी ने गाइड किया कि कैसे पौधे लगेंगे। तो बहरहाल मैंने ये अपना ऑप्शन समझा कि मैं वापस, मेरा जाना बेहतर है। तो वापस आने के बाद बहुत कुछ नहीं था यहाँ करने के लिए, क्योंकि मेरे को खेती के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं थी कि मेरे को क्या करना है, कैसे करना है, क्या ज़मीन होती है, क्या बीघा, क्या एकड़, कुछ भी नॉलेज नहीं था। धीरे धीरे 1 साल तक ऐसे वैसे वक्त कटा, टाइम थोड़ा सा निकला। टाइम निकलने के बाद सोचा कि अब कुछ करा जाए, क्योंकि खाली बैठे रहेंगे तो बेकार हो जाएंगे, तो कुछ करना शुरू करना चाहिए। करने के बाद कहानी ऐसी थी कि जो एक्सेस स्टार्ट हुआ वो इंटरनेट के थ्रू वीडियोस थोड़ा देखना शुरू करा कि अभी इस टाइम लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है, क्या चल रहा है, क्या होना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं उसमें और कैसा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके मैंने स्टार्ट करा। तो उसी के बीच में हमारे पुराने बाग जो थे वो अमरूद के भी थे, आम के भी थे, लेकिन अमरूद पे मेरा फोकस गया, क्योंकि अब इस टाइम पे जो हेल्थ बेनिफिट्स थे, जो बढ़ती बीमारियां हैं, आम आदमी कम से कम खाना चाहता है, बिकॉज वेट इश्यूज हो जाते हैं, डायबिटीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अमरूद के हेल्थ बेनिफिट्स इतने हैं कि डॉक्टर भी बहुत ज़्यादा रिकमेंड करें। तो मैंने एक सोचता हुआ कि फ्यूचरिस्टिक क्या है, तो मैंने सोचा कि अमरूद एक फ्यूचरिस्टिक। तो जब इंटरनेट के बाद ये सब बातें हुई तो फिर मैं हमारे जो ज़िला शाहजहाँपुर के जो DHO हैं, मैं उनके पास गया। मैंने कहा कि सर ऐसे ऐसे बात है, मेरे पास ज़मीन है, सब कुछ है, बट मैं कुछ डिफरेंट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि अब जो चीज़ें हैं वो वक्त जो है वो आगे का है, हमें डिफरेंट चीज़ें करनी चाहिए। तो उन्होंने मेरे को काफ़ी गाइडेंस दिया, उन्होंने मेरे को बताया कि कैसे आप कर सकते हैं, क्या चीज़ें नई आई हैं, क्या। तो उन्होंने मेरे को एक वैरायटी बताई, ताइवान पिंक, कि आप ये वैरायटी जो है ये मार्केट में सबसे लेटेस्ट है, आप इसको लगाइए। तो वापस आने के बाद मैंने अपने पिताजी से डिस्कस करा। मैंने कहा कि ऐसे ऐसे एक वैरायटी है और हमें पौध मंगानी चाहिए, ये बाहर से पौध आएगी, तो अभी कहीं ज़िले में नहीं लगा है इसका। इससे पहले एक वेनार का बाग लगा हुआ था, बट ताइवान पिंक किसी ने नहीं लगाया। तो हमने कहा कि हमारे पास एक फ़र्स्ट मूवर एडवांटेज रहेगा, रिस्क है लेकिन एक फ़र्स्ट मूवर एडवांटेज रहेगा, तो हमें करना चाहिए। तो पिताजी जो थे वो एक ट्रेडिशनल फार्मर हैं, वो पारंपरिक खेती, धान, गन्ना, गेहूँ, सरसों, हमारे यहाँ यही खेती होती थी, मैंने हमेशा बचपन से अपने देखा। तो ये स्टेप लेना उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट था, क्योंकि जहाँ अमरूद की पौध एक 10 से 20 रुपए की आती थी, वहीं ये पौध 80 रुपए की आ रही थी। तो वो बहुत डिफ़िकल्ट था उनको समझाना कि हमें करना चाहिए। तो जब हमने डिसाइड करा कि अब हम 10 एकड़ में लगाना जा रहे हैं, तो उन्होंने तब भी मेरी बात से बहुत सहमत नहीं हुए। उन्होंने बोला कि अब इसमें हम थोड़ा जो था वो इलाहाबादी सफ़ेदा L49 लगाएंगे और बाकी में ताइवान पिंक लगाएंगे। कहावत है, इच्छा शक्ति मजबूत हो तो सफलता मिलती ही है।
इस कहावत को हैदर अली ने चरितार्थ किया। हैदर अली को ताइवान पिंक वैरायटी के अमरूद के पौधों को लगाने में काफी मेहनत करनी पड़ी। कड़ी मेहनत के बावजूद हैदर अली को पहले 2 वर्ष काफी नुकसान उठाना पड़ा। फसल खराब होने और भारी नुकसान का सामना करने के बावजूद हैदर अली ने जिला उद्यान अधिकारी से पुनः संपर्क साधा और उनके सुझावों पर अमल करके मुनाफा कमाया। आज हैदर अली अमरूद की सफल खेती कर रहे हैं। आइए इस बारे में जानते हैं हैदर अली से ही। जब हम ताइवान पिंक में उतरे तो उस टाइम भी हमारा डीएचओ साहब ने हमें गाइडेंस दिया कि कैसे पौध लगेगी, क्योंकि वो जो पहले पौध लगती थी उससे ये बिल्कुल डिफरेंट थी। ये हाई डेंसिटी फार्मिंग कहलाती है। जो आदमी पौधे करीब करीब लगते हैं तो 7x8 पे लगते हैं। पहले तो 15x15 पे लगते थे, 7x8 पे पौधा लगता है एक। इनकी टाइम टू टाइम प्रूनिंग करी जाती है, इनको बहुत कुछ केयर रखा जाता है, जिसके बारे में मेरे को बिल्कुल नॉलेज नहीं थी। जितना कुछ सीख सकता था इंटरनेट से उतना सीखने की कोशिश करी, बट इंटरनेट और प्रैक्टिकली इम्प्लाई करने में बहुत डिफरेंस आ जाता है। तो जब इसमें आए तो पहले साल कुछ समझ में नहीं आया। दूसरे साल लगभग 80% फसल जो थी वो हमारी ख़राब हो गई, जो कि मेजर लॉस हो गया। तो फिर मैं गया उनके पास, मैंने कहा कि सर ऐसी सी बात है कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि अगर आपको फ्रूट फ्लाई से अपना फ्रूट बचाना है तो आपको इसमें बैगिंग करनी पड़ेगी, इसमें आपको फोम नेट लगाना पड़ेगा, इसमें आपको पॉलीथीन ऊपर से चढ़नी पड़ेगी, तो आपका ये फ्रूट कामयाब होगा। फ्रूट क्वालिटी भी तभी इंप्रूव होगी, फ्रूट का साइज़ इंप्रूव होगा और आप अच्छे से अच्छा फल ले पाएंगे। 3rd ईयर से हमने वो तैयारी करना शुरू करी। हमने ट्रेडर से कांटेक्ट करा गुजरात में, उन्होंने हमें वहाँ से फोम नेट और पॉलीथीन सप्लाई करा, हमने उस पर करा एंड ऊपर वाले का शुक्र है कि हमें फिर इतना प्रॉफिट हुआ जो हम सोच भी नहीं सकते थे। तो फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे हैदर अली के सफर के बारे में कि उन्होंने कैसे अमरूद के ताइवान पिंक वैरायटी को अपनाकर साथ ही अमरूद के और पौधे लगाकर अमरूद के बाग को मल्टीपल बाग बना दिया है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सफल किसान। धगत यह है जगत, जगत में एक नगर बसा जिसे है रुद्र ने रचा। यही पे शिप्रा बह रही, कथा युगों की कह रही, शिवा की ये शिवालिका। नगर है ये अवंतिका, अवंतिका। अवंतिका सोमवार से गुरुवार रात 9 बजे, पुनः प्रसारण प्रातः 11 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का सफल किसान में। तो चलिए अब चलते हैं हैदर अली के पास और उनसे जानते हैं कि कैसे अमरूद का उत्पादन अच्छा रखने के लिए किन किन सावधानियों को बरता जाए जिससे अधिक लाभ प्राप्त किया जा सके। बाग में अमरूद की ताइवान किंग वैरायटी के अच्छे उत्पादन से उत्साहित हैदर अली ने अपना सारा ध्यान अमरूद के बाग पर लगाया और बाग में दूसरी वैरायटी के पौधों को लगाकर मल्टीपल अमरूद वाला बाग बना डाला। इनकी कोशिश है कि जब व्यापारी इनके बाग में आए तो हर किस्म का अमरूद मिले। हैदर अमरूद के पौधे लगाने वाले दूसरे किसानों को भी गाइड करते हैं। हमारे पास मल्टीपल वैरायटी रहे कि कोई भी ट्रेडर बाहर से आए तो उसको मैं मल्टीपल चीज़ें दे पाऊँ, सिर्फ एक वैरायटी ना दे पाऊँ, उसे मैं मल्टीपल चीज़ें दे पाऊँ। तो मैंने उससे फिर कांटेक्ट करा। इनकी नर्सरी छत्तीसगढ़ में थी, मैंने उनसे कांटेक्ट करा। फिर मैंने वीएनआर की पौध भी इस साल लगाई। इस साल की वीएनआर के बाद, और कमाल की बात यह है कि जो पहले के पौधे होते थे उनको 2-3 साल तक आपका पता ही नहीं लगता था कि आप फसल कब आएगी, लेकिन अब ये पौधे इतने एडवांस, इतने हाइब्रिड, इतने अच्छे हैं कि 1 साल के बाद आपको फसल आना शुरू कर देती है। तो इस साल की अगर बात करें तो मेरा ताइवान पिंक भी निकल रहा है और पिछले साल जो लगाया हुआ वीएनआर है उसमें भी फसल आना शुरू हो गई है। तो अब ये सक्सेस देखते हुए पिताजी बहुत खुश हुए कि अब ये काम अच्छा हुआ है। तो ये देखते देखते जो था, अब इस बार हमने एक नई वैरायटी है जिसका नाम है जापानीज रेड डायमंड, वो मंगाई है जो इस बार हमारा प्लांटेशन हुआ है। तो ये जो जर्नी रही है ये हमेशा से इतनी स्मूथ तो नहीं थी। शुरुआत में बहुत परेशानी आई क्योंकि हमें नासमझी थी, समझ नहीं थी चीज़ों की, और करते करते अब ये जर्नी इतनी अच्छी हो गई कि अब ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें हमने पहले क्यों नहीं शुरू करी।
अब लोग आते हैं हमारे पास, पूछते हैं चीज़ों को लेके कि आप कैसे करते हैं, कहाँ से पौध मंगवाते हैं। तो जो गाइडेंस हमसे हो सकता है, जो हम उनको बता पाते हैं, वो हम उनको बताते हैं, उनको समझाते हैं ये करना। बस ये है कि इसमें रिस्क थोड़ा इन्वॉल्व होता है, मेहनत इन्वॉल्व होती है, कॉस्ट जो है, जो इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट है, जो इसको लगाने की कॉस्ट है, इसको मेंटेन करने की कॉस्ट है, वो ज़्यादा है। लेकिन ये है कि फिर अगर आपको प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए तो फिर आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, इतना थोड़ा सा रिस्क उठाना पड़ेगा। तो ये चीज़ें जो अब हैं, अब मेरा जो आगे का प्लान है उसको भी ये करना है कि जब कोई ट्रेडर यहाँ हमारा बाहर से आए तो उसको मैं इतनी वैरायटीज़ दे दूँ गुआवा की कि वो मतलब उसके पास कोई कमी ना रहे कि अब मेरे को ये वैरायटी चाहिए या मेरे को ये वैरायटी चाहिए। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम मेरी चीज़ें लगाने का है कि अब मैं करूं और लोगों के लिए प्रोवाइड करूं। अमरूद के पौधों को लगाने वाले नए किसानों को हैदर काफी उत्साहित करते हैं। पारंपरिक अमरूद और नई वैरायटी के अमरूद के पौधों के बीच रहने वाले अंतर को बताते हुए हैदर कहते हैं कि नई वैरायटी के अमरूद के पौधे अच्छे संस्थान से ही लेना चाहिए और खाद पानी का सही ध्यान देकर उत्पादन बेहतर बनाना चाहिए। जो किसान भाई अभी इन पौधों के बारे में नहीं जानते या अभी तक नहीं लगाए हैं, तो उनसे ये चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट, थोड़ा सा मुश्किल काम है। बहुत आसान नहीं रहता है, क्योंकि आप देखते रहते होंगे यूट्यूब पे कि 1 एकड़ से आपने 1 करोड़ कमा लिया, लेकिन वो 1 करोड़ कमाने हैं आपको तो उसके पीछे की कहानी जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये जब आप इलाहाबादी सफ़ेदा या L49 या ये सारी चीज़ें करेंगे, उसके बाद जब इस पे आएंगे तो बहुत ड्रास्टिक चेंज आएगा। पहली बात जो आपको मुश्किलात आ सकती हैं वो ये है कि आपको पौध महंगी मिलेगी। पौध महंगी मिलने के बाद आपके लिए ज़रूरी है कि आप किसी अच्छे ऑथराइज्ड जो कंपनियां हैं, जो डीलर्स हैं, जो करते हैं, या आपके जो सरकारी उद्यान हैं, जो सरकारी आपके रिसर्च सेंटर हैं, उनसे अच्छी आपको पौध कहीं नहीं मिल सकती। तो आपके लिए ज़रूरी है कि पहले आप पौध का चयन बहुत अच्छे से करें। चयन करने के बाद आप जब इनको लगाएंगे तो इसके बाद ये खाद पानी बहुत चीज़ें मांगती हैं। अब इसको लगाने के बाद आपको ड्रिप की भी आवश्यकता पड़ सकती है। तो आप अपने आप को तैयार रखें कि इसमें मेरा थोड़ा लागत लगनी है, आप ड्रिप लगवाएं। आप उसके बाद इसमें जो फर्टिलाइज़र या वो लगते हैं तो वो उस चीज़ का बहुत ध्यान देना है। पारंपरिक अमरूद और आधुनिक वैरायटी के अमरूद के पौधों में फल उत्पादन में काफी अंतर है। नई वैरायटी के अमरूद के पौधों से बेहतर क्वालिटी के अमरूद प्राप्त करने के लिए फल की बैगिंग जरूरी है। फल को फोमनेट और प्लास्टिक से कवर करना जरूरी है, जिससे आपको बेहतर फल मिल सके। पौधों की सही देखभाल करने से वे लंबे समय तक चलते हैं। इस बारे में आइए जानते हैं किसान हैदर अली से, उन्हीं की जुबानी। जो पहले अमरूद होता था उसमें बैगिंग की ज़रूरत नहीं होती थी, आप कर लेते थे काम, आप सब कुछ कर लेते थे। लेकिन ये फसल आप बिना बैगिंग, बिना फॉर्मनेट के आप इस सफल नहीं हो सकती। अगर आपको अच्छी फ्रूट क्वालिटी चाहिए तो आपको ये काम करना ही पड़ेगा। अगर आप ये नहीं करेंगे तो जो आपकी मेहनत है, जो आपका सब कुछ है, वो सब बेकार हो जाएगा। फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे हैदर अली के पिता के बारे में और साथ ही बात करेंगे कृषि विभाग एवं बागवानी विभाग के अधिकारियों से। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सफल किसान। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी। यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सफल किसान में। तो चलिए अब चलते हैं हैदर अली के पिता के पास और जानते हैं अमरूद के उत्पादन के बारे में और साथ ही जानेंगे कृषि विभाग और बागवानी विभाग के अधिकारियों से उन्हें क्या मदद मिल रही है।
गांव के बाग में परंपरागत अमरूद उगाने वाले हैदर अली के पिता तैसर अली अमरूद की नई वैरायटी लगाने को राजी नहीं थे। उन्हें आशंका थी कि इससे नुकसान उठाना पड़ सकता है, लेकिन अब वो अमरूद की नई वैरायटी ताइवान पिंक के बेहतर उत्पादन से बेहद खुश हैं। तैसर अली बताते हैं कि ताइवान पिंक लगाने से अच्छी इनकम हुई है। मैं पहले से ही फार्मिंग कर रहा था, जिसमें मेरे पास इलाहाबादी सफ़ेदा अमरूद का बाग था जो काफ़ी पुराना हो गया था। मेरे बेटे ने MBA करके जॉब कर ली थी और मेरे पास ज़रूरत थी इनकी, इसलिए मैंने इनको वहाँ से बुला लिया, क्योंकि मैं अकेले देख नहीं पाता था। अब ये इन्होंने आने के बाद में हैदर अली ने नई एक मालूमात की। इन्होंने बताया कि ताइवान पिंक जो है वो लगाना चाहिए। ताइवान पिंक के बारे में मुझे मालूमात नहीं थी। इन्होंने जब देखा और यहाँ हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट से मालूमात की, तब उसके बारे में पता लगा तो इन्होंने मुझ पर ज़ोर दिया, तो मैंने उसके लिए राज़ी हुआ। तब इन्होंने उसको ताइवान पिंक मंगाकर लगवाया। अमरूद की नई वैरायटी ताइवान पिंक से हुए फायदे से तैसर अली बेहद उत्साहित हैं। वो बताते हैं कि इसमें हार्टिकल्चर विभाग के अधिकारियों ने काफ़ी मदद की। परंपरागत खेती करने वाले तैसर अली अब इतने उत्साहित हैं कि उन्होंने अमरूद के पुराने पौधों को निकलवा कर नए पौधों को लगवा दिया है। तो जब इन्होंने ताइवान पिंक लाकर लगाया और उसमें हार्टिकल्चर वालों ने मेरी काफ़ी उसमें मदद की, और उसके बाद जब साल भर के बाद इसका प्रोडक्शन निकला तो शुरू में तो थोड़ी परेशानी हुई मार्केटिंग में भी और उसमें, लेकिन अब 2 साल से इसमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी है और मार्केट में बहुत अच्छी तरह से निकल जाता है। पिछले कुछ सालों में भारत ने दुनिया भर में खाद्य एवं फल आपूर्ति सुनिश्चित करके प्रमुख कृषि प्रधान देश की इमेज बनाई है, और ये संभव हुआ है कृषि अधिकारियों की ओर से किसानों को मिलने वाली कृषि संबंधी मार्गदर्शन से। शाहजहांपुर में अमरूद उत्पादन बढ़ाने के लिए उद्यान अधिकारी राघवेंद्र सिंह का प्रयास किसानों का हौसला बढ़ाने में कामयाब रहा है। अमरूद की ताइवान पिंक वैरायटी के फायदे और इसको लगाने के बारे में बता रहे हैं जिला उद्यान अधिकारी राघवेंद्र सिंह। अभी किसान सबसे ज़्यादा जो वैरायटी को अडॉप्ट कर रहे हैं वो ताइवान पिंक वैरायटी है। ताइवान पिंक वैरायटी को हम लोग 2 तरीके से यहाँ ग्रो करते हैं। एक तो हाई डेंसिटी प्लांटिंग सिस्टम है 3 बाई 3 मीटर पे, और दूसरा है 6 बाई 6 मीटर पे। इसको यहाँ पे अडॉप्ट किया गया है और उसका जो प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा है। उसमें जो पिंक कलर डेवलपमेंट उसके फ्लैश में होता है वो भी बहुत अच्छे तरीके से होता है। अमरूद की ताइवान पिंक वैरायटी लगाने के कई फायदे हैं। इस वैरायटी के फल बेहद अच्छे हैं और इसका रेट भी बेहतर मिलता है। ताइवान पिंक के फल की अगर बैगिंग की जाए तो इसके उत्पादन लागत में भी कमी आएगी। आइए जानते हैं इस बारे में जिला उद्यान अधिकारी राघवेंद्र सिंह से। इसका ये जो वैरायटी है हमारे देश में ताइवान से ही इसको इंट्रोड्यूस किया गया, और यहाँ पर जो हमारे वैज्ञानिकों ने इसको एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से और यहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से इसको एक्लिमेट आया है। इस वैरायटी की सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि इसमें जो फ्रूट क्वालिटी है वो यूनिफॉर्म रहती है। इसमें कलर डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है, और इसका जो आउटर सरफेस है वो ग्रीन और येलो कलर देके डेवलप होता है इसका। इसके साथ ही साथ इसका जो मार्केट में रेट है वो सामान्यतः किसान थोक के भाव में लगभग 50 रुपये केजी के हिसाब से जाता है, और मार्केट में इसका जो रिटेल प्राइस है, जो फुटकर रेट है वो 80 से 90 रुपये केजी है। इसमें वैरायटी में जो हम लोग क्या करते हैं, अगर किसान को इसकी खेती करना है तो सबसे पहले इसमें एक फ्रूट फ्लाई डिजीज होता है और एंथ्रेक्नोज डिजीज होता है। तो जैसे ही फ्लावरिंग टाइम पर हम लोग क्या करें कि जैसे ही फ्रूट का डेवलपमेंट होता है तो किसानों को इसमें प्रॉपर बैगिंग करना चाहिए। बैगिंग के साथ ही साथ इसमें हम लोग इसमें किसान को स्प्रेइंग कम करना पड़ेगा जिससे किसान का कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कम हो जाएगा। भारत में उगाई जाने वाली बागवानी फसलों में अमरूद को विशेष स्थान हासिल है। देश के विभिन्न क्षेत्रों में अमरूद को बड़े चाव से खाया जाता है। भारतीय अमरूद की विदेशों में भारी मांग है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो अमरूद के निर्यात में वर्ष 2013 से लेकर अब तक 260% की वृद्धि हुई है। उन्नत अमरूद की किस्मों की बांग्लादेश, नेपाल से लेकर नीदरलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, ओमान, कतर और सऊदी अरब में भी भारी मांग है। वर्ष 2021-22 में भारत ने 15 करोड़ रुपए से ज्यादा के मूल्य के अमरूद का निर्यात किया है।
में किसानों में कुछ नया करने का जज्बा है। यही वजह है कि वो परंपरागत खेती से हटकर कुछ नया करने का सोच रहे हैं। तो अगर आप भी कुछ नया करना चाहते हैं खेती किसानी के क्षेत्र में, तो इन किसानों से प्रेरणा लेकर आप भी आगे बढ़ सकते हैं। और अगर आपके कुछ सुझाव हैं तो वो भी आप हमें दे सकते हैं। हमारी मेल आईडी है safalkisandd@gmail.com और हमारा पता है कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो आज सफल किसान में बस इतना ही। फिर आएंगे आपसे सफल किसान में एक और सफल किसान की कहानी लेकर। तब तक के लिए आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।